हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं वैसे सीटों के बारे में जहां से जदयू की हारने की संभावना है। ऐसे तो हम आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से 40 सीटें लड़ रही है और दावा भी है कि 40 सीटें जीतेंगे। लेकिन हम आज वैसे सीटों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां से एनडीए की तो जो स्ट्राइक रेट है ठीक ही रहेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी। लेकिन जेडीयू हमेशा से अपना स्ट्राइक रेट कम रखती है। चाहे 2019 का चुनाव हो जहां सभी का स्ट्राइक रेट 100% था, वही जेडीयू का एक सीट हार गई थी किशनगंज। लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट जेडीयू की और कम होने जा रही है और कारण हुई नीतीश कुमार का अल्टा पलटी। लेकिन नीतीश कुमार की भी परफॉर्मेंस एनडीए में जाने से बढ़िया हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ सीट हारने वाले हैं और कुछ सीटें नहीं। ये 6 सीटें जो हम बता रहे हैं उनमें उनकी संभावनाएं काफ़ी कम दिख रही है जीतने की, और वहाँ के उम्मीदवारों के प्रति एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो वे कौन से 6 सीट है और कौन से 6 उम्मीदवार हैं, और जेडीयू को ये घातक क्यों हो सकती है? क्योंकि जेडीयू इस बार 16 सीटें पर लड़ रही है और 16 में से अगर 6 भी हार जाती है तो 10 सीटें ही बचेगी। फिर उसका जो पहले वाला रुतबा था वो नहीं रहेगा। तो वे 6 सीटें जहां जेडीयू अपने आप को नहीं बचा पाएगा एनडीए में रहते हुए भी, मोदी नीतीश के नाम रहते हुए भी, तो ये सीटों का नाम हम सबसे पहले जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला सीट आता है सुपौल। जी हाँ, सुपौल, जहाँ से दिलेश्वर कामत सांसद हैं। लेकिन सुपौल को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी क्योंकि दिलेश्वर कामत को पॉपुलैरिटी कमते ही जा रही थी। तो वहाँ से एक नया उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बीजेपी की तरफ से भी हुए लगे हुए थे आइरस अधिकारी बैद्यनाथ मेहता, और उनकी चर्चाएं थी। लेकिन नीतीश कुमार ने लड़ झगड़ कर ये सीट अपने नाम कर लिया और फिर से दिलेश्वर कामत को ही वहाँ उम्मीदवार बनाने की संभावना है। तो ये सीटें नीतीश कुमार के हाथों से फिसलने वाली है। दूसरी जो सीट है पूर्णिया, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा वहाँ के मौजूदा सांसद हैं, और पूर्णिया में भी संतोष कुशवाहा की पकड़ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने उन्हें साल 2014 में इलेक्शन लड़ाया था और उन्होंने बीजेपी के लहर में भी, मोदी लहर में भी अकेले उन्होंने इस इलेक्शन को जीत लिया था। हालांकि साल 2019 में उनकी टिकट पर ग्रहण लगते हुए दिख रहा था, परंतु उन्होंने फिर से ये टिकट अपने नाम कर लिया और वहाँ से दोबारा जीत कर आए। तीसरी बार हुए टिकट लेने के फिराक में हैं और जेडीयू ने उन्हें ही टिकट देने की मंशा बना ली है। तो इस बार फिर से पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, लेकिन उनकी पकड़ हमेशा से पूर्णिया के ही 2 गुट में बटे हुए हैं। लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच में संतोष कुशवाहा फंसे हुए रहते हैं। तो संतोष कुशवाहा भी इस बार कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो संतोष कुशवाहा जेडीयू की एक कमज़ोर कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया से जब भी टिकट उन्हें मिलेगा तो हारने की संभावनाएं बन रही है। तो 2 सीटें आपको बता दी। तीसरी सीट जो आ रही है वो है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर से सुनील महतो हैं। उनके पिताजी पहले सांसद जीते थे और उनके पिताजी के देहांत के बाद उन्हें टिकट दिया गया और बाई इलेक्शन में उन्होंने जीत कर आया, और बहुत कम मार्जिन से वहाँ से हारे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार थे परवेश मिश्रा, और फिर से उम्मीदें यही है कि वही उम्मीदवार होने जा रहे हैं वाल्मीकि नगर से। तो सुनील महतो के लिए भी एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है और मार्जिन भी बहुत कम था जीतने का। तो हो सकता है इस बार जेडीयू का यह सीट भी नुकसानदेह हो सकता है, और जेडीयू की कुशवाहा पॉलिटिक्स में ये सूटेबल बैठता और नीतीश कुमार ने फिर से ये सीट ले ली थी। चर्चाएं तो यहाँ चिराग पासवान की थी कि उनके पार्टी के राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें ये सीट दी जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने लड़ झगड़ कर ये सीट अपने नाम कर लिया और यहाँ से फिर से सुनील महतो की उम्मीदवारी ही होनी जा रही है। तो ये सीट भी कमज़ोर कड़ी जेडीयू के लिए साबित होने जा रही है। वही हम चौथी सीट की बात कर लें तो चौथी सीट आता है जहानाबाद। जहानाबाद सीट लेने को लेकर पिछले बार ही किस तरह से जोड़ तोड़ कर जीत हुई थी एनडीए की, ये तो सब लोग जानते हैं। रात तक जगरना हुआ था। तो सुरेंद्र यादव वहाँ से मात्र 1700 वोटों से हारे थे। फिर भी सुरेंद्र यादव को वहाँ से इस बार आरजेडी की तरफ से टिकट भी फाइनल हो चुका है, और वहीं जेडीयू के हाथों में फिर से ये सीट गई और जेडीयू फिर से यही चर्चा है कि वहाँ से चंदेश्वर चंद्रवंशी ही चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे को लड़ाया जाएगा। तो इस बार उनकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि पिछले बार ही मार्जिन कम था और इस बार तो और ही कम। और इस बार माले भी आरजेडी के साथ था। पिछले इलेक्शन में माले अकेले लड़ी थी और उन्होंने भी अच्छे खासी वोट ला दी थी। जितने से हार हुई थी उससे ज़्यादा वोट माले के आ गया था। तो इस बार माले भी आरजेडी के साथ है और सुरेंद्र यादव इस बार काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। तो ये सीट भी चंदेश्वर चंद्रवंशी के हाथों से निकल सकती है। तो जेडीयू की ये चौथी सीट है जो गंवा सकती है जेडीयू। वहीं हम 5वीं सीट की बात करें तो वो बांका है। बांका से भी गिरधारी यादव सांसद हैं जेडीयू के, लेकिन आरजेडी भी वहाँ काफ़ी मजबूती से काम करी है और गिरधारी यादव के प्रति काफ़ी एंटी इनकन्वेंसी है। और आपको ऐसे भी बता दें कि साल 2014 में वहाँ से जयप्रकाश नारायण जीते थे मोदी लहर रहते हुए, लेकिन जब नीतीश मोदी एक साथ हो गए थे तो 2019 में
वे सीट बांका गिरिधारी यादव निकाल लिए थे, लेकिन इस बार जयप्रकाश नारायण यादव भी काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं और गिरिधारी यादव की कमजोर कड़ी पकड़ा गई, क्योंकि वो उनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी और उन्हें टिकट काटने की बात चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से उन्हें रिपीट करने की बात कर दी है, तो वे सीट भी जेडीयू के हाथों से निकल सकती है। तो ये 5 सीटें हैं जो जेडीयू के हाथों से निकल सकती है। और एक किशनगंज की सीट, ये तो आप लोग जानते ही, ये 6ठी सीट हम बता रहे हैं आपको। किशनगंज की सीट तो हमेशा से, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी 65% से अधिक है और ये सीट जेडीयू हारने के लिए ही लेती है। वहाँ से कोई जीतेगा, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी की संभावना है, ओवैसी भी आ जाएंगे, कांग्रेस भी रहेगी और जेडीयू भी, तो वहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतेगा। ऐसे जेडीयू के उम्मीदवार भी मुस्लिम है, लेकिन संभावनाएं हो सकता है कि कांग्रेस के ही जीत जाए या फिर ओवैसी की जिस प्रकार से चाल है तो वो भी निकाल सकते हैं, तो देखने वाली बात हो। लेकिन जेडीयू की ये भी कमजोर कड़ी ही साबित हो रही है। तो ये 6 सीटें जहाँ जेडीयू अपना किला नहीं बचा पा सकती है या कम चांस है बचाने की, तो चलिए देखने वाली बात होगी। इलेक्शन के बाद रिजल्ट में देखा जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अम्मा की खबर फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जय हिंद।